आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। मैं प्रगति पाटिल, महिला अध्यक्ष नागपुर शहर। आज हमने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी आज क्या कर रही है, अशांतता फैलाने की कोशिश कर रही है। देखिए, बदलापुर की घटना, अत्याचार की जो घटना है वो निंदनीय है, हम उसका निषेध करते हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी के सभी नेता जो राजकारण कर रहे हैं, आपने देखा होगा बदलापुर में जो आंदोलन हुआ उसमें पालक कम थे। जो स्कूल को फोड़ा गया, तोड़ा गया, पालक तो ऐसा कृत्य कभी करेंगे नहीं। वहाँ पर राजकीय कार्यकर्ते आकर उन्होंने जो बैनर फैलाए कि लाड़की बहन योजना बंद करो, ये उस घटना से कोई संबंधित है क्या? ये घटना कोई भी संबंधित नहीं है, क्योंकि हमारे सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी, इन्होंने लाडली बहन योजना जो निकाली है वो महिलाओं को सक्षम करने के लिए, महाराष्ट्र में महिलाओं की उन्नति करने के लिए, महाराष्ट्र को अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए ये योजना निकाली है। इसकी जो प्रसिद्धि हो रही है, ये रोकने के लिए ये महा आघाड़ी कुछ प्रयत्न कर रही है, हमारे सामने आया है। और ये रोकने के लिए, ये जो अशांतता फैलाई है, इसको रोकने के लिए हम आज आपके सामने आए हैं, क्योंकि हम ये कदापि होने नहीं देंगे। अगर वो ऐसा करते, क्योंकि उनके टाइम पे वो उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके वक्त जो घटनाएं घड़ी है, उस टाइम तो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने कोई आंदोलन नहीं किया या कोई बंद करने का आह्वान नहीं किया। लेकिन अभी महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं बंद आह्वान कर रहे हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि उसका और इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो हम लोग आपसे, आपके मार्फत लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को कहना चाहते हैं कि आप शांत रहिए। वो जो दो लड़कियां थी, उनके ऊपर जो अत्याचार हुए, हर आरोपी को शिक्षा होगी। वो फास्ट ट्रैक में वो कायदा उनके ऊपर, मतलब वो न्यायालय में चलाया जाएगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने बताया है कि यहाँ में एक भी आरोपी बचेगा नहीं, चाहे कोई भी होने दो, एक भी आरोपी बचेगा नहीं। ये हम लोग 2 घंटे में तो हमने आरोपी को अटक किया है, इसीलिए इसका राजकारण करना बंद करो। शरद पवार जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि महाराष्ट्र मणिपुर के जैसा बनेगा। अरे देखिए, वही खुद ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनकी तो नीति ही है कि महाराष्ट्र को अशांतता कैसे फैलाए, क्योंकि वो मराठा आरक्षण को लेके आप देख ही रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो भी अशांतता हो रही है वो उनके महाविकास आघाड़ी के कारण ही हो रही है। लेकिन अभी ये बहुत संवेदनशील विषय है जो बदलापुर में हुआ है, उसके साथ हम राजकीय कोई भी खेड़ी होने नहीं देंगे। इनकी जो खेड़ी है, इनका जो नीच राजकारण है, उसको हम होने नहीं देंगे और हम कल बंद होने नहीं देंगे। धन्यवाद। अभी जो ये घटना हुई, ठीक है, इसके पहले भी महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं हुई है, तो इसका सोल्यूशन निकालने, इसका सोल्यूशन देखिए, ये दिखा रहे कि भैया हमारे इसमें तो हो रही है, इसके पहले नहीं हुई क्या? इसका तात्पर्य नहीं, वैसा नहीं है। देखो, उनका जो वो जो राजकारण कर रहे हैं, हमने राजकारण किया था क्या? हमने बंद आह्वान किया था क्या? जब तब ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, ये विकृति है जो समाज में फैली है। उस विकृति को हमको बंद करना है। इसके लिए चाहे मीडिया रहे, चाहे आम आदमी रहे, चाहे पॉलिटिकल नेता रहे, उन्होंने विकृति बंद करने का काम करना चाहिए। देखो, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि वो आरोपी को पकड़ा नहीं, 2 घंटे में उसको पकड़ा है। वहाँ जिन पुलिस लोगों ने काम के लिए थोड़ा टाइम लगाया, उसको निलंबित किया है। मतलब हर वो आरोपी को, एक भी, मैंने बोला कि एक भी आरोपी उसमें से छूटेगा नहीं, हर आरोपी को शिक्षा हो जाएगी। लेकिन ये महाविकास आघाड़ी के टाइम पे जो हुआ था महिलाओं पे, ऐसा नहीं कि अत्याचार नहीं हुआ था, तभी भी अत्याचार हुए थे। लेकिन हमने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया था बंद करने का, या ऐसे बैनर लेके घूमने का, ऐसा कृत्य हमने नहीं किया था। वो ये कर रहे हैं, दिखाने के लिए हमने उसमें दिया। मैडम, अभी हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है कि महाराष्ट्र में से 1 लाख के ऊपर लड़कियां जो है वो मिसिंग है। ये आपने अभी पढ़ा होगा, अभी हाल ही में चालू है, तो उसी के लिए भी अभी तो सरकार आपकी
अगर ये सरकार में अगर ऐसा मिसिंग रिपोर्ट है और उनका कोई अता पता नहीं है, लापता है, तो उसके ऊपर भी तो एक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर भी एक्शन हो रही है। देखिए ये ऐसे जो इशू है, मुझे लगता है मैंने एक प्रेस वाले को एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें प्रशासन अपना काम कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन ये समाज में विकृति है। महिलाओं के बारे में देखिए, महिलाएं मिसिंग हो रही है, ये कहीं जेंट्स इसमें है, तो ये विकृति ही है। इस विकृति को अगर हमें खत्म करना है तो सब समाज ने एक साथ होना चाहिए, कोई भी राजकीय खेड़ी इसमें होना नहीं है। इसके लिए हम आपके सामने हैं। हाँ, कहीं ना कहीं तो घटनाएं बढ़ रही है महाराष्ट्र में, इसीलिए कि समाज आखिर में इसमें समाज देखो, ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है या पुलिस काम नहीं कर रही है। हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री है, वो तत्पर, देखिए आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में जो हुआ वहाँ क्या तत्परता थी और महाराष्ट्र में क्या तत्परता, इसका तो आप विश्लेषण जानते हैं कि महाराष्ट्र में कितने फास्ट एक्शन हुई है। हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री फास्ट एक्शन ले रही है। बस हमें समाज में एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमारे सबका कर्तव्य है, चाहे वो मीडिया रहे, चाहे पॉलिटिकल लोग रहे या चाहे आम आदमी रहे, सब ने मिलके सुसंस्कृत समाज कैसे बने इसके लिए हमें काम करना है, ना कि किसी को उचका के पूरे अशांतता फैलाना। ये हमारा काम नहीं है और ये कोई भी पॉलिटिकल लोगों ने ऐसा करना नहीं चाहिए, ये मेरा मत है। एक उदाहरण हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि हिंगनघाट की जो घटना हुई थी उस समय उद्धव ठाकरे जी की गवर्नमेंट थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो मृत लड़की है उसके भाई को नौकरी और जो भी है उनकी नुकसान भरपाई। आश्वासन देने के बाद में मुख्यमंत्री जी का 2.5 साल तक उनकी सरकार थी, सत्ता थी, लेकिन वह आश्वासन देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार जब आई, महायुति सरकार आई, तब उन्होंने उसको पूरा किया। तो ऐसे जब मामले आते हैं तब उसको आप हाईलाइट नहीं करते मैम। और अभी मुख्यमंत्री का जो है इसमें आपने जो कहा कि महाविकास आघाड़ी के सत्ता में और महायुति के शासन में जो भी अत्याचारों की घटना हो रही है वो हो ही रही है, लेकिन हाँ आप बढ़ रहे ऐसे बोल रहे हैं। देखिए बदलापुर में जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। किसी को भी उस बात का ये नहीं है कि भाई हर एक वही बोल रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, हुआ है। लेकिन जब केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार पिछले 5 साल में थी और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व की सरकार थी, उस समय गृह मंत्री देवेंद्र जी थे और केंद्र में मोदी जी थे। मोदी जी ने जब उन्होंने पोस्को का कायदा लाया, जो भी अत्याचारों की घटना बड़े पैमाने में हो रही थी उस समय उन्होंने उसको, पहले भी नियम नहीं थे ऐसे नहीं बात थी, नियम है लेकिन वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। पोस्को कायदा किसने लाया, उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत किसने दी, मोदी जी ने दी। उसके बाद में 90 दिन के अंदर में सारी घटनाओं का निवाड़ा होना चाहिए ये बोला गया और उस दृष्टि से फास्ट ट्रैक आया और जितनी भी घटनाएं हैं उसको एक नया आयाम मिला है। और इसीलिए जब कुछ घटना होती है उसको ठीक से करने के लिए जो एक नीति चाहिए वो निश्चित रूप से मोदी जी में भी है और गृह मंत्री करके देवेंद्र जी में भी है। अगर आप ऐसा बात कर रहे हो मैडम, तो अभी मुझे एक बात बताइए कि भूषण सिंह जी के ऊपर आरोप था, पहलवान थे अपने देश के, उन्होंने आरोप लगाया था हरासमेंट का, बराबर है। उसके बाद अभी उनकी सुनवाई चालू है, लेकिन फिर भी उनकी जो सिक्योरिटी है महिला पहलवान की वो हटाई गई, तो इसके ऊपर फिर क्या बोलूँ? ये देखिए उसके विषय में भी देश के भी उसके साथ में सारे लोग हैं और उसके दृष्टि से भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसको बाजू में छोड़ दिया है। केस चालू है तब आप उनकी सिक्योरिटी हटा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो राजनीति भी हो रही है ना उन लोगों के साथ, देश की महिलाओं के साथ, जो देश का नाम रोशन कर रही है, ओलंपिक में जा रही है और गोल्ड मेडलिस्ट ला रही है, वासी हो नहीं। उसके ऊपर जो आघात हुए उसको देखते हुए देश उसके साथ में खड़ा रहा, इसलिए तो गोल्ड मेडल ला पाई। देश उनके साथ में खड़ा है, लेकिन अभी अगर डेट चालू है, अगर अभी केस चालू है उसके बाद अगर उनकी सिक्योरिटी हटाई जाती, देखिए ये सब जो सिक्योरिटी हटाई है, जो एफआईआर लॉन्च होती है उसमें तथ्य कितना है ये देखते हुए उनकी सिक्योरिटी और नॉन सिक्योरिटी
फिक्स होती नमस्कार, है। मैं एफआईआर में क्या भारतीय है, जनता पार्टी महिला उनके मोर्चा चार्जशीट नागपुर में की क्या है, अध्यक्ष प्रगति कितना पाटिल। ग्रेविटी है आज हम उसमें, उसके ऊपर से आपसे सब फिक्स संवाद होता करने है। के लिए ये यहाँ हम पे लोगों आए को हैं। ऐसा देखिए, लगता है आज उनके साथ महाराष्ट्र अत्याचार में हुआ, पर जो जिस तरह से पुलिस आंदोलन हो रहे जो हैं, एफआईआर न्याय प्रविष्ट होने के वजह से बदलापुर को सिक्योरिटी उन्होंने निकाली गई। अटैच किया है। वो लाड़की जो बहन तथ्य योजना होता है, महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरह से चल रही है। सभी महिलाएं